अरे हम तो ठहरे, हम तो ठहरे, हम तो ठहरे भाजपा नेता, हम तो ठहरे भाजपा नेता, चुनाव जीत जाएंगे, हम तो ठहरे भाजपा नेता, चुनाव जीत जाएंगे। भैया रो राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज देश दुनिया में लोकप्रिय होता नीचे ना बुंदेली चुगली देख रहे तमल खबर भैया पृथ्वी पर विधानसभा चल ही रहो और बुंदेलखंड की सबसे प्रतिष्ठा वाली सीट को जो चुनाव होगा है भैया बन गए और सबकी प्रतिष्ठा दाव पे लगी। भाजपा ने जितने तरह से तीर थे सारे निकाल 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 लगा लगा के खड़े थे। तो अब कौन ना मंत्री बचो ना संतरी बचो ना विधायक बचो, सबको डेरा पृथ्वीपुर क्षेत्र में है। पृथ्वीपुर क्षेत्र में भैया जो बुंदेलखंड क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, मंत्री है, सब के सब चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो हम भैया निकल रहे थे, हम भी पड़ताल रहे थे कि देखे तो कुलियन में काम बचो गलियन में काम बचो। सो हमें मिल गए भाजपा के सागर के विधायक शैलेंद्र जैन। अब शैलेंद्र जैन तो सब कुछ चीन जाए, मूड में तौलिया बंदी और पर्दनिया पहने। शैलेंद्र जैन से बतकाओ भाई अपने। सो हमने इन्हें तकलाओ जे तकला है सो भैया इनसे भाई बड़े दावा है चीज़न के और कांग्रेस वाले के साथ तमाम मुद्दा है। इनने ऐसी ढपली बजाई भैया कमलनाथ की और कांग्रेस की। सुन तो लोग क्या कह रहे हैं। उपचुनाव है और यही हिसाब से बुंदेली चुगली की यात्रा पे है। विधानसभा चुनाव में उपचुनाव में तमाम मुद्दा है, लेकिन बुंदेलखंड में एक सामंतवाद एक बड़ा मुद्दा है। विकास से शुरू हुआ तो चुनाव सामंतवाद से आगे ठहर गओ। उल्टी गिनती शुरू हो गई। 30 तारीख के मतदान है और 2 तारीख के परिणाम आने। चुनाव मैदान में घूमत भाई आज हम जो आमना सामना कह दो मुलाकात कह दो सागर के विधायक हैं भाजपा के शैलेंद्र जैन जी और इस क्षेत्र के जो पृथ्वीपुर के 5 से 6 7 8 वार्ड के प्रभारी भी हैं और जनसंपर्क करत दिखे बिना बैंड बाजा भीड़ भड़का के और एक आम व्यक्ति की तरह कार्यकर्ता की तरह घर घर जाके भाजपा के ऐलान है वोट मांगत। जब देखो तो हमें जिज्ञासा व्यक्त करी, पूछो बातचीत ही बताओ। 7 8 वार्ड के प्रभारी भी हैं लगातार इस क्षेत्र में हैं। स्वाभाविक रूप से हमें कहा चलो बातचीत हो जाए तो आपको समय मिलो, हमें एक धन्यवाद। आप चूंकि चुनाव में आए हैं, भाजपा तो विकास के मुद्दा के लेकर चुनाव लड़ रही और जबकि कांग्रेस कमलनाथ के 15 महीना के शासन काल की बात कर रही। चूंकि आप उप विधानसभा में रहे हैं जब कांग्रेस की सरकार थी और आज भी विधायक हो, 15 महीना के शासन से तुलना कर रहे 15 साल के शासन की, कितनी जायज है कांग्रेस की तुलना? सबसे पहले तो बुंदेली चुगली परिवार को हमारी जयराम जी, आपने मुझे आज ही कार्यक्रम में बुलाओ सो बहुत बहुत आपका आभार है। और रही बात तुलना करवे की 15 महीने बनाम 15 साल, तो मुझे लगता है कि ये तुलना जो है हो चुकी है। मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी भी इतने उपचुनाव नहीं हुए जो उपचुनाव इसके पूर्व में हुए और उन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने अपना मत देके और उनको इस बात के लिए ऑथराइज कर दिया कि आप ही शासन कर सकते हैं। ये 15 महीने के शासन, उसको बल्कि कुशासन कहना चाहिए, कमलनाथ जी की सरकार के कुशासन से लोग जो है परेशान हो गए। मतलब मुझे नहीं लगता है कि लोगों ने आपातकाल भी देखा है, लोगों ने बड़े बड़े कठिनाई वाले समय देखे हैं, लेकिन इन 15 महीनों में जिस तरह से कमलनाथ जी और उनके जो कुछ भी कैबिनेट थी और जो बंदरमाट हुआ है, जो पैसे के लिए खींचतान हुई है, जो अधिकारियों की टांग खिंचाई हुई है, वल्लभ भवन जो हमारा इतना पवित्र स्थान होता था दलालों का अड्डा बन गया था और हर चीज़ की रेट लिस्ट लगी हुई थी। उस समय के कालखंड को मैं मध्य प्रदेश के काले अध्याय के रूप में मानता हूँ। और चाहे वो हमारे किसान भाई हों, चाहे हमारे नौजवान साथी हों, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सामान्य वर्ग के लोग हों, जिनके लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इतनी योजनाएं बनाई थी, तमाम योजनाएं बंद करके और बक्सा में बंद कर दी थी।
किसानों के साथ कभी इतना इनको मत मिल नहीं सकते थे, इतनी वोटें मिल नहीं सकती थी, कभी ये सत्ता में आ नहीं सकते थे। झूठ का सहारा लिया और झूठ को सहारा लेके कि किसानों के 2 लाख तक ऋण माफ़ करेंगे, नौजवानों को 4,000 रुपये मासिक देंगे, एक भी पैसा कहीं किसी को दिया नहीं गया। और कुल मिला के भानुमति का पिटारा उन्होंने चुनाव के समय अपने वचन पत्र, कहा है वचन पत्र, अपने यहाँ बुंदेलखंड में और हमेशा से आइए रघुकुल की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। हमारे शिवराज सिंह चौहान है, जो कह दिया सो करके दिखाएंगे। और भैया जी कमलनाथ जी ने तो जो जो कहा उसमें से एक बात पूरी नहीं की, इसलिए उपचुनाव में लोगों ने दूध का दूध पानी का पानी कर दो, ओ मैं अब कछु बचो नहीं यहाँ। अब ये उपचुनाव जो हैं ये वास्तव में ये हमारे कोविड-19 के आफ्टर इफेक्ट के चुनाव हैं और उसमें हमारे कुछ साथी जो हैं, कुछ सांसद साथी, कुछ विधायक साथी काल कलवित हुए और उनके अवसान के पश्चात ये चुनाव हो रहे हैं। उसमें ये जो चुनाव है बुंदेलखंड का, हमारा पृथ्वीपुर का चुनाव, ये इस दृष्टि से हम बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं कि ये चुनाव सामंतवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का शंखनाद है। बाकी पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी मिल गई, कश्मीर से कन्याकुमारी सब दूर, धाराएं वाराएं सब बदल गई, सब दूर, परिवर्तन हो गया। पृथ्वीपुर में आज भी देखने में आते है कि कौन हिसाब से लोग भय के वातावरण में एक ऐसे साये में जी रहे हैं जो सामंतशाही प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके आतंक के आगे, उनके भय के आगे मुंह खोलने को तैयार हैं, मुंह नहीं खोल रहे हैं। तो ये जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, ये इससे उभरना चाहिए। और मैं तो लोगों से, जितने लोगों से आज जब आपसे भेंट हुई, मैं लोगों से बात कर रहा था कि आप सब लोग जो है भयमुक्त होके, और ये निर्णायक लड़ाई है। अगर आपने, क्योंकि जनरल इलेक्शन और बाय इलेक्शन में ये बेसिक फ़र्क है, जनरल इलेक्शन में तो आपकी मदद के लिए सीमित लोग होंगे, बाय इलेक्शन में आपकी मदद को प्रदेश भर के लोग हैं। और आप अगर इस समय ताकत लगा के इस पूरे मकर जाल से, पूरे चक्रव्यूह से अगर निकल पाए तो निकल पाए, नहीं तो फिर आगे उससे निकल पाना पता नहीं कब, कितने वर्षों में संभव होगा। तो ये बुंदेलखंड की जो एक ऐसा कालखंड चल रहा है, जिस कालखंड में आज भी सामंतशाही प्रवृत्तियां हावी हैं, जनमानस भय और आतंक के साए में जीने को मजबूर हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से मुक्ति पाने का एक अभियान है और इस अभियान में मुझे उम्मीद है कि यहाँ के पृथ्वीपुर के लोग जो हैं, इन्हें मुकम्मल आज़ादी मिलेगी और ये इस तमाम झंझावात से दूर होके, उभर के और एक अच्छा जीवन जीने के लिए, आज़ाद और खुली हवा में जीवन जीने के लिए ये इनको मौका मिलेगा और अवसर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छे व्यक्ति को टिकट दिया है और निष्कलंक व्यक्ति है और उम्मीद है। और सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी का ये पूरा शासनकाल है, इस शासनकाल में मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश का जिस तरह से विकास हुआ है, उसके मुकाबले में पृथ्वीपुर में विकास कहीं दिखा नहीं। इतने वर्षों से आप यहाँ विधायक बने बैठे हैं, आपने क्या किया? जनता पूछो चाहत है और जनता को पूछे को हक है। और आज जनता कम से कम इतनी साहस जुटा रही है कि जनता पूछ रही है कि आपने क्या किया। जो सड़कें थी वो आप देख ही रहे थे, हमारे पैदल चल रहे थे तो धूल के मारे बुरा हाल था। कुल मिला के
अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ी, अपने परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया और कि सेल्फ सेंटर्ड राजनीति जो कहते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड राजनीति उन्होंने यहाँ की और इस क्षेत्र का पृथ्वीपुर का विकास अवरुद्ध करके रख दिया। उससे बचाव के लिए, उससे मुक्ति के लिए अब हमारे पास एक अवसर है। मैं पृथ्वीपुर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अवसर का लाभ उठाएं और खुली हवा में जीवन जीने के लिए उन्हें जो अवसर है उसका उपयोग करें। आपको क्या लगा कि इस चुनाव में भाजपा को मुकाबला कांग्रेस से है एक परिवार से है? देखिए, कांग्रेस में तो कछु बचो नहीं है। जो मुट्ठी भर लोग हैं वो किसी न किसी भय या लालच की वजह से जुड़े हुए हैं। तो अफरा तफरी मची है कांग्रेस में तो, और उनके यहाँ जो कुछ भी जो मुट्ठी भर लोग हैं वो किसी लालच में या भय के कारण वहाँ जुड़े हुए हैं। और आज लोगों का रुझान जो है मुख्य धारा की ओर जाने का हो रहा है। जो राष्ट्रीय धारा है, जो भारतीय जनता पार्टी की धारा है, उसमें जुड़ने के लिए लोग लालायित हैं। ऐसे कांग्रेसी भी हमारे मित्र हैं, वो बहुत सारे संख्या में आना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग फूक फूक के कदम रखना चाह रहे हैं। गलत आदमियों का चयन ना हो, ताकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो गंगा जी हैं वो मलिन ना हो जाएं, इसकी भी हमें चिंता करना है। तो जो अच्छे लोग हैं, स्वच्छ छवि के लोग हैं, उनका स्वागत है, करेंगे स्वागत। लेकिन जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी में ना आ पाएँ, एक छन्ना हमने लगाव है, वो छन्ना से छन के ही आना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का सर्वदा अभाव है। और जो आजकल चलन में आते हैं कि पैसा दे दे के और लोगों को इकट्ठा करके और ये सब करना है, बैठ के करना, सभाएं करना, तो ये परिपाटी उनके हमेशा से आई है, चली आ रही है। तो उसको भी इस चुनाव के बाद भी सब परिपाटियां ख़त्म होंगी और एक अच्छे वातावरण का, हमारा पृथ्वीपुर का नया इतिहास लिखने का समय आ गया है। तो इस बार हमें पूरी की पूरी पटली जो है, स्लेट जो कहते हैं ना, वो साफ़ करना है, ताकि उसमें विकास की नई इबारत हम लिख पाएँ, और उसके लिए अवसर है। आखिरी सवाल यही है कि भाजपा के वोट काय दें और कांग्रेस के काय न दें? हालांकि अधिकांश चीज़ें आप बता चुके, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं जी। अब भाजपा में काय दें और कांग्रेस में काय नहीं दें, एक वो जवाब आपके पास भी है, हमारे पास भी हो, जनता के पास भी है। जब एक बार, हालांकि वो धोखे की दीवारी हती, धोखे की दीवारी मिल गई, 15 महीना मिल गए, हल्ला करते थे कि 15 दिन चाहिए हमें, हम 15 दिन में ऐसो कर दे हैं, किसानों की भविष्य बदल जाएगा, किस्मत बदल जाएगी। वास्तव में ये 15 महीनों में, जैसे हमने आपको बताया, ये डाकू लोग जो हैं, कभी इनको कोई खजानों वजानों मिल जाते हैं तो ये फिर आपस में बंद कमरों में लड़ते हैं। लेकिन ये डाकुओं से भी गए बीते हते, ये बंद कमरों में भी नहीं लड़े, ये गलियारों में लड़े। और इनकी हर चीज़ जो है जनता के सामने आ चुकी है। इनके काम करने की शैली, इनको उद्देश्य किस तरह से कह रहे थे कि हम समाज सेवा के लिए आ रहे हैं और मध्य प्रदेश जो है पिछड़ गाँव है। अरे भैया, अगर मध्य प्रदेश पिछड़ गाँव तो तुमने पिछड़े हुए मध्य प्रदेश को अगणे श्रेणी में लाने का करो, सिवाय वो जैकलिन फर्नांडिस को माध्यम से और उसके प्रमोशन का काम करने के एक इवेंट, जिसके लिए कहते थे कि पूरे प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। अब हमें नहीं समझ में आ रहा हो कि एक नचनिया के आवे से प्रदेश की तस्वीर और तकदीर, किसानों की तकदीर, बेरोजगारों की तकदीर, नौजवान कैसे बदलेगी।
वास्तव में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वह राजनीतिक दल है जो ये नब्ज जानती है। आज जितनी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने चालू की हैं, लाडली लक्ष्मी जी से लेके और गांव की बेटी से लेके सारी पुरानी हो गई हैं, लेकिन आज भी आप देखिए हिंदुस्तान के अन्य बड़े जो हमारे वो हैं राज्य हैं, उनने अल्टीमेटली उसको अडॉप्ट किया। दिल्ली से लेके अन्य तमाम राज्यों ने हमारे उसको कॉपी किया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो, अब मैं आपको बताऊं कि ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि बढ़ा के डबल कर दी, लेकिन पूरे 15 महीनों में एक भी पैसा किसी बच्ची के खाते में पहुंचा नहीं। लोग हाहाकार मचा रहे। तो इनको प्रशासन करना आता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को स्वाभाविक रूप से जनता ने चुना है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने अपना अभिमत व्यक्त किया है और भारतीय जनता पार्टी को शेष बचे कालखंड के लिए सत्ता सौंपी है। तो हम विश्वास दिलाना चाहते हैं जनता को कि जिन अपेक्षाओं आशाओं के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी है, उन उद्देश्यों की पूर्ति होगी। जनमत का सम्मान किया जाएगा, नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर ढूंढे जाएंगे और प्रदेश को और भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ने की दिशा में हम लोग अग्रसर होंगे। जनता का आशीर्वाद, आप सबका सहयोग इसमें अपेक्षित है। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जनता का सहयोग इसमें मिलेगा और आपके माध्यम से, आप सबके माध्यम से यह प्रदेश आगे तेज़ गति से आगे बढ़ेगा और देश के जो सबसे श्रेष्ठ प्रदेश हो सकते हैं, जिनको कहते हैं लिवेबल। कुछ प्रदेशों में भौतिक प्रगति हुई है लेकिन वो रहने योग्य नहीं बचे। तो हम चाहते हैं विकास हो, लेकिन विकास के नाम पे चीज़ों का शोषण ना हो, दोहन ना हो, उनका समुचित उपयोग हो और कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस भाव के साथ प्रदेश चले, देश चले, यही हमारी आशा है। एक और आखिरी सवाल है, बस छोटा सा है कि भाजपा हर वजह से जो कहा कि केंद्र में सरकार है, प्रदेश सरकार है, इसे हमें हमारे प्रत्याशी की चिताओ। कांग्रेस बार बार कहा था कि हम आए तो विकास करें। उनकी बात में कितना दम रहा था जब प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो अगर कांग्रेस कितना विकास कर पाई? नहीं, कांग्रेस का विकास करेगी। कांग्रेस ने उस समय विकास नहीं कर पाई जब दिल्ली में और भोपाल में दोनों जगह उनकी सरकारें रही, और एक बार नहीं अनेकों बार रही। उन्होंने इस प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में चिन्हित करके और एक अभिशाप बना दिया था। मैं आपको बताऊं, कहीं मध्य प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में हम जब चाहते थे, जा केबे में शर्म आती कि हम लोग मध्य प्रदेश के आए। कैसे मध्य प्रदेश की जो छवि थी, जो ब्रांडिंग थी, वो एक बहुत ही पिछड़े एक ऐसे प्रदेश जिसमें ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें हैं, अधोसंरचना खत्म हो गई है, उद्योगपति अपने अपने बोरिया बिस्तर समेट के वापस चले गए थे। ऐसे अराजकता वाले प्रदेश के रूप में हमारी ब्रांडिंग हुई। अब उस ब्रांडिंग को दूर करके और विकसित या विकासशील राज्यों की श्रेणी में हमें शामिल कराना ये छोटी बात नहीं है। मुझे याद है एक बार श्रद्धेय आडवाणी जी ने एक राष्ट्रीय कार्य समिति में कहा था, हम लोग सारे लोग थे, कि एक विकसित प्रदेश को और तेज गति से ले जाना उतना कठिन नहीं है, और जितना कि एक बिल्कुल पिछड़े हुए बीमारू राज्य को विकास के पथ पे ले जाके और उसको आगे बढ़ाना, ये बहुत कठिन काम है। तो ये कठिन कार्य सम्मानीय शिवराज जी ने किया है और आप सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से
अधिकारियों का भी सहयोग है, कर्मचारियों का भी सहयोग है, सारे लोगों ने मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए एकजुटता के साथ काम किया है। आप देख लीजिए, आज अगर किसान भाइयों को की मेहनत ना होती तो 5-5, 6-6 बार कृषि कर्मण अवार्ड में कैसे मिलता। हम हिंदुस्तान के सबसे 1 नंबर के राज्य बन गए, जिसमें सबसे ज़्यादा गेहूं का उपार्जन जिस राज्य ने किया है। क्वालिटी के मामले में, उत्पादन के मामले में, उपार्जन के मामले में, जहां कभी पंजाब और हरियाणा आगे रहते, अब हमारा मध्य प्रदेश आगे है। तो ये बात छोटी मोटी बात नहीं है। किसान वही है, टेक्नोलॉजी वही है, लेकिन शासन प्रशासन बदला, नीति और रीति बदली, तो वही किसान जो जिनका उन्हीं खेतों से ज़रा उत्पादन कर पाता था, उसी खेतों से उत्पादन की क्षमता कई गुना बढ़ा ली। तो ये जो है नीति, रीति, निर्देश और प्रशासन और शासन के उस पर बड़ा फ़र्क होता है। और चूँकि शिवराज जी खुद भी एक किसान पुत्र हैं और वो किसानों की जितनी समस्याओं को समझते हैं, समझते हैं, हमारे ख्याल से और कोई नहीं समझाता है। कमलनाथ जी ने कहूँ भी ओला और जितनी भी अतिवृष्टि और उस समय कभी भी किसी भी खेत पे गए जाके और उसका आकलन किया, अरे इन्हें तो ये नहीं मालूम कि मूंगफली पेड़ पे होते हैं या ज़मीन के नीचे होते हैं। जहाँ स्थिति है इनकी, क्योंकि ये उद्योगपति हैं। किसान के बेटे के रूप में शिवराज जी ही किसानों की और जनता की पहली पसंद है। और जिस तरीके से उन्होंने किसान भाइयों के हित में काम किया है, किसानों के खाते में इतने बार पैसे जमा हुए हैं कि आज तक के आज़ाद भारत में कभी किसानों को इतनी राशि उनके खाते में मिली नहीं होगी। तो किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और जो लोग अन्नदाता भाइयों बहनों का ख्याल रखेगा और उसी को प्रदेश में राजनीति करने का, शासन करने का हक है। और शिवराज जी को स्वाभाविक रूप से ये हक मिला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को ये हक मिला हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जनहित में काम करेगी। तो ये जी हमारे संग गए थे सागर के शहर विधायक शैलेंद्र जैन जी, और आश्वस्त हैं और आत्मविश्वास से भरे हैं कि पृथ्वी पर विधानसभा फिर भाजपा अपने पास लिया है, जैसे कि अनीता नायक के समय भाजपा के पास हतीजा। तो भैया हम लगातार नज़र बनाए हैं और 28 तारीख तक जो अंतिम तस्वीर भी सामने आ जाए कि आखिर की के पाले में गेंद जारी। फिलहाल 2 तारीख को इंतजार है। जयराम जी।